आजमा खान और एक बार आपको फिर जो है अभी के मामले पर ले चलते हैं। जिस तरह से जो है दिल्ली के रामलीला मैदान से एक अधिवेशन चलाया गया था, जो जमीयतुल उलमा हिंद के जो अध्यक्ष थे उनके तरफ से अधिवेशन था, जिसमें सर्वधर्म सम्मेलन का मामला किया गया था, आपसी भाईचारे का मामला किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो भाईचारे का मामला ठंडे बस्ते में रह गया, क्योंकि मंच पर ही कई सारे ऐसे मामला सवाल उठे और कई सारे ऐसे इख्तिलाफ के मामले उठे जिसमें सारे धर्म के लोग फिर से बिखर गए। और उसी पर हम बात कर रहे हैं यहाँ इस पार्टी के ऑफिस में कुछ लोगों से, बुद्धिजीवियों से, और देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं इस मामले पर। और अभी का जो हाल है, क्या ये जो अल्पसंख्यक का जो मामला है या जो मुसलमानों का मामला है, क्या ये इसी कदर है बढ़ता रहेगा? और ये जितने भी उलमा इकराम हैं, ये जितने भी रहनुमा हैं या जितने भी धर्मगुरु हैं इस्लाम के, क्या वो इस तरीके से लोगों को लेके चल रहे हैं, उनको कोऑपरेट कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं? इसके बारे में हम देखते हैं। मैं मोहम्मद नौशाद आलम विधानसभा में मुबारकपुर पंचायत का सरपंच बोल रहा हूँ। जहाँ तक ये सर्वधर्म सम्मेलन की बात रही थी, सभी विद्वानों को अपने अपने धर्म की अच्छाई को आवाम के समक्ष रखने का तो हक है, लेकिन अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए उस मंच को इस्तेमाल करने का हक नहीं। अब वहाँ जो विद्वान लोग पहुँचे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि कोई धर्म का आदमी, कोई मजहब का आदमी अपने मजहब की बढ़ोतरी को सामने रख करके किसी मजहब की तस्दीक कर रहा है। इसलिए वो मामला जो है एक दूसरे पर छींटाकशी के मामले में आ गया, एक दूसरे की तस्दीक होने लग गई। तो उस मसले को उस मसले में डालने से मुस्लिम धर्म गुरुओं का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जहाँ तक बात रहा अल्पसंख्यक के साथ होने वाले अत्याचार का, इस अत्याचार को खत्म करने की बात हम आज से नहीं कर रहे हैं, नहीं, बल्कि शुरू से ही, आज़ादी से ही, जब जब मुसलमानों पर या अति पिछड़ी पर या ओबीसी के ऊपर अत्याचार हुआ है, इनकी लड़ाई जिस किसी सरकार के जरिए से उस पर हुआ है, वो लड़ाई हमेशा से हम लड़ते रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो है भाजपा शासन में अल्पसंख्यक के ऊपर, ओबीसी और अति पिछड़ी समाज के ऊपर जो उनका अत्याचार बढ़ा है, चाहे मारधाड़ के रूप में हो, चाहे बलात्कार के रूप में हो, चाहे भ्रष्टाचार के रूप में है, तो वो उसकी सिर्फ हम तस्दीक नहीं करते हैं, उसकी सिर्फ निंदा नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों से लड़ने की भरपूर हम क्षमता रखते हैं। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि जिसकी लड़ाई हम लड़ते हैं, उन्हीं लोगों का सहयोग मेरे साथ नहीं हो पाता है। जिस कदर अभी एक बात बताइए, जिस तरह से अफसर मोदी साहब ने कहा दिल्ली के रामलीला मैदान के मंच से कि मनु और आदम एक ही हैं और दोनों अल्लाह की इबादत करते हैं और ओम और अल्लाह एक ही। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मनु अगर हिंदू भाई मतलब विश्व के पहले मनुष्य को मनु मानते हैं, है ना, तो हम मान सकते हैं कि मुसलमानों का कहना कि आदम अलैहिस्सलाम अब वो दोनों एक हैं, तो मान सकते हैं, है ना, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम विश्व का पहला व्यक्ति है जिससे पूरे संसार में आदमी का संचार हुआ है, ठीक ना। तो अगर हिंदू भाई ये कहते हैं कि मनु विश्व का पहला आदमी है जिससे आदमी का संचार दुनिया में हुआ है, और हमारे उलमा लोग कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि हम मानते हैं कि विश्व का पहला आदमी वही था, अगर आदम को ही वो मनु मानते हैं तो वो दोनों एक ही आदमी है, ठीक ना। अब बात रही आपके ओम की और अल्लाह के मसाइल की, तो देखिए हमारे यहाँ जो ग्रंथ है और जो भारतीय संस्कृति में हिंदू भाइयों की ग्रंथ है, हम उससे ओम को जानेंगे और कुरान से हम अल्लाह को जानेंगे। तो हमारे कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया है कुल अल्लाह वाहिद, मेरे बाबू आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अगर ओम को यकुम बरहमा दोस्ती नाश्ते नहीं ना कंचन नहीं ना के रूप में देखा जाता है कि एक ही खुदा है, दूसरा नहीं है, हकीकत नहीं है, अगर एक ही माना जाता है ओम को,
तो हम जिसे अल्लाह कहते हैं वो उसे ओम कहते हैं, तो हम मान सकते हैं कि दोनों एक है, लेकिन मानने की बात है। जिस तरह से अभी सादिक प्राची जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जो है हम जो धीरेन्द्र यादव जी जो वहाँ के एक संत हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि आखिर ये एक राजनीतिकरण है या एक जो 2024 की तैयारी है? क्या अरशद मंदी साहब बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं या फिर वो न्यूट्रल है? देखिए, हम आपको साफ रूप से कह देना चाहता हूँ कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है वो मैं उसका वजाहत कर दे रहा हूँ, क्यों दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हिंदुस्तान राष्ट्र है, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, आप पूरे मतलब कश्मीर को छोड़कर सारे राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू। तो हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब क्या है? अगर हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है मनुस्मृति लागू करना, इसका विरोध सिर्फ मुसलमान नहीं करे, बल्कि अति पिछड़ी और अल्पसंख्यक के साथ में ओबीसी को भी इसका करना पड़ेगा, क्योंकि उसका खामियाजा जो है सिर्फ मुसलमान नहीं भुगतेगा, बल्कि दलितों को भी भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे हिंदू राष्ट्र के विषय में उसकी खिलाफ वर्जी करने के लिए सिर्फ अल्पसंख्यक को नहीं बल्कि दलितों को भी आना पड़ेगा। अच्छा, एक बात अभी आप लोगों ने कहा था कि लाल सलाम के नीचे अगर हम आते हैं, लाल सलाम के झंडा के नीचे आते हैं तो ही हम लोग जो है अल्पसंख्यक की लड़ाई जीत सकते हैं और सरकार से अपनी मांग को मान सकते हैं। आखिर लाल सलाम के नीचे ही क्यों, दूसरे पार्टी के नीचे क्यों? क्योंकि कांग्रेस को मुस्लिम अपना रहनुमा मानते हैं, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के खिलाफ जाते हैं, लेकिन यहाँ उलट है कि बीजेपी सामने सवाल कर रही है, कांग्रेस पीछे सवाल कर रही है। तो आखिर कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा क्या है? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी को हम इसलिए ताकतवर पार्टी मानते हैं कि हमारी इस पार्टी के ऊपर हर पार्टी का जलगार हुआ है आजादी से आज तक, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हैं लोग, चाहे वो आज बीजेपी के रूप में हो, कांग्रेस हो, किसी एक पार्टी के रूप में हो। और सच्ची बात ये देखिए, कम ज्यादा जरूर रहेगा, लेकिन आप अन्य पार्टी लोगों से पूछ लीजिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी का नेता ईमानदार है कि बेईमान है, तो हर पार्टी का नेता कहेगा कि वो कमजोर जरूर है लेकिन ईमानदार है। तो हम इसलिए मजबूत है कि हमारा कोई पार्टी वाला कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और जिसका बिगाड़ता है वो उससे टक्कर नहीं ले सकता है, बल्कि उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं और हम सरकार से हमेशा बरसने पे हैं। जहाँ तक रही लाल सलाम पार्टी की, तो हमारे दादा रिश्ते में सुधान साहब उनके सदस्यता दिलाने के बाद से ही हम जनता की लड़ाई लड़ते रहे हैं। और एक बात हम अब ये बता देते हैं कि हर पार्टी जो है मुसलमानों को, दलितों को पियो फेंको के रूप में इस्तेमाल किया। वोट का टाइम आया तो हर तरह की लोभावना दे करके उससे वोट हासिल कर लिया, और जब सत्ता में आ गए तो अल्पसंख्यक भी हमारा कोई नहीं है, दलित भी हमारा कोई नहीं है। और जितनी भी गरीब के सुविधा के लिए है ना, जो प्रशासन की तरफ से जो कुछ मिलता है आजादी से आज तक, चाहे वो लाल कार्ड की सूरत में हो या इंदिरा आवास की सूरत में हो या बिजली की सूरत में हो, जो भी गरीबों को मिल रहा है ना, वो हम सरकार से लड़ के गरीबों को दिलाया लाल सलाम के सिपाही। अभी के समय में सबसे ज्यादा शिक्षा के, देखिए, शिक्षा के सबसे बड़ी कमी तो ये रही है कि ये दोनों दलितों में, अल्पसंख्यकों में शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, और शिक्षा की जागरूकता लीडर नहीं दे पाता है, और लीडर के कहने से कोई बच्चे को शिक्षित नहीं कर पाता है। आप संचय कमेटी वगैरह का देख लिए थे, कोई शासन प्रशासन ने कुछ किया नहीं किया। इसलिए इसके लिए शिक्षा के लिए हम ये कहेंगे कि जो जिस क्षेत्र के लोग हैं वो अपने बच्चों पर, मोहल्ले के जो लीडर हैं वो उन गरीब के बच्चों के ऊपर आर्थिक रूप से उसकी मदद करें और बच्चों को स्कूल की तरफ भेजें। उसके लिए देखिए, जब बच्चा शिक्षित होगा ना तो ऑटोमेटिक बच्चा ताकतवर भी हो जाएगा और शक्तिमान भी हो जाएगा और गरीबी भी उसकी दूर हो जाएगी। जी से हम बात करेंगे और देखते हैं कि वो अभी के जो कम्युनिटी जो वायलेंस हो रहा है उस पर क्या कहते हैं और किस तरह से अल्पसंख्यक और महादलितों के समर्थन में बात करते हैं। जी बताइए। सुमन जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी हमेशा से मुसलमानों को या अल्पसंख्यक को या महादलितों को इस्तेमाल करती रही है, क्या ये पार्टी नहीं करेगी? इसका क्या आप गारंटी दे सकते हैं?
आज तक जो आज़ादी के बाद का इतिहास देखा गया है, अधिक समय तक कांग्रेस की सरकार 1940 के 5 का घटना है। इस समय में पार्लियामेंट में वामपंथी 62-63 सांसद थे। उस समय में मुसलमानों के सवाल को लेकर के पार्लियामेंट में जोरदार हंगामा हो गया और उसी मांग को लेकर के एक कमीशन का गठन किया गया जिसका नाम कमीशन है। उसने जो रिपोर्ट दिया, उससे पहले भी एक हुआ था रघुनाथ मिश्रा कमीशन, उसने जो रिपोर्ट दिया कांग्रेस ने कमीशन बना दिया, उसने भी लागू कर कमीशन का रिपोर्ट आया तब तक कांग्रेस की सरकार चली गई। बीजेपी की सरकार आने के बाद दोनों कमीशन का रिपोर्ट हफ्ते बस्ते में डाल दिया गया। और सुविधा के बाद क्या हो, जो भी सुविधा पहले से मिल रहा था उसमें भी भारी कटौती की गई। हम लोग नीचे स्तर पर देखते हैं तो विद्यालय में स्कॉलरशिप बच्चे को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। ये सरकार उस स्कॉलरशिप को बंद कर दी। और सिंचाई सबसे पहले किसी भी समाज को उठाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। आज देश के अंदर अल्पसंख्यक हो या दलित हो, शोषित पीड़ित जनता हो, इसके शिक्षा को देश राजनीतिक तौर पर एक सोच बना के नई शिक्षा नीति लाया और देश की शिक्षा को बर्बाद करने के लिए आज हजारों प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल को बंद कर दिया गया। उसको एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज करके उसको बंद कर दिया। उसकी जमीन, उसका मकान लीज पर या बेच रहा है। मकसद ये है कि समय था जो हर गांव में, हर टोला में स्कूल खुले, लोगों को, बच्चे को शिक्षित किया जाए। आज उस शिक्षा को खत्म किया जा रहा है जो इनके जीवन को जड़ से साफ करने की तैयारी है। और आज की सरकार इसके अलावा भी जो सामाजिक परिस्थिति है, जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो आर्थिक परिस्थिति है, सभी परिस्थिति में हमलावर है अल्पसंख्यक के ऊपर, दलितों के ऊपर। अब देश का माहौल आप देख रहे हैं, हत्या तो किसकी, तो अल्पसंख्यक की हत्या, दलितों की हत्या, शोषित पीड़ित जनता की किसकी हत्या हो रही है? सरकार आप देश के अंदर देख रहे हैं कि किस वालों के हत्या और उसका कितना बड़ा संगीन अपराध था। एक साथ उसको आदर्श पुरस्कार करके, आदर्श आचार संहिता उसका साबित करके उसको जेल से छोड़ा जा रहा है। ये इसका मंशा साफ है, ये अल्पसंख्यक के हित में नहीं, अल्पसंख्यक के विरोध में काम कर रहा है। अच्छा, इसमें एक बात साध्वी जो साध्वी है, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए देश को, तो आप इससे सहमत है? क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद ये देश हमारा बच पाएगा? मेरी दो टूक समझ है। दुनिया के अंदर में जो भी राष्ट्र हुआ है किसी धर्म पर आधारित, उसकी दुर्गति हुई। पूरे दुनिया में सबसे पहला राष्ट्र नेपाल था जो हिंदू राष्ट्र था। वहाँ का दुर्दशा ये हुआ कि आज वामपंथी की वहाँ सरकार बनी हुई है। जनता में भुखमरी, कंगाली, बदहाली, विभिन्न किस्म की यातनाएं सबको सहने के जनता उठ करके उस सरकार को न आज राजा है न वो राज है। उसी तरह इस्लाम परस्त राज हो गया पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की क्या दुर्गति है वो पाकिस्तान का जनता समझ रही है। 60 से 80 रुपए केजी वहाँ आटा में खाने के लिए दर भिखारी बन रहा है। इसलिए धर्म के नाम पर किसी राज का राष्ट्रीयकरण करना कभी भी जनहित में नहीं, अशोषित जनता के खिलाफ है। जिस तरह से लोकेश मुनि जी ने और असद मदनी साहब में लगातार कंट्रोवर्सी हो रहा है पॉइंट, उसमें जो है बार बार न्यूज़ पर दिखाया जा रहा है, बार बार जो है जनता को कोशिश की जा रही है बांटने की। तो क्या आपको लग रहा है कि 2024 की तैयारी बीजेपी कांग्रेस बाकी लोग दूर ये बंटवारा है 2024 की तैयारी।
जब तक वो सांप्रदायिक और इस तरह की झगड़ा खड़ा नहीं करेगा तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। वो देखा है कि पार्लियामेंट में वहां से 2 सदस्य हुआ करता था और सांप्रदायिक दंगा करने के बाद राम मंदिर के सवाल को लेकर के मस्जिद ढांकने के बाद उसकी सरकार केंद्र में बनी है। उसका सबसे पहला हथियार है कि बांटो और राज करो, उसका साधन है सांप्रदायिक दंगा। कम्युनिस्ट पार्टी 2024 के लड़ाई में मैदान में खड़ी होगी, क्या वो 2024 लोकसभा में अपने कैंडिडेट को, अपने प्रतिनिधि को खड़ी करेंगे? निश्चित हमने वामपंथी दल तैयारी पूर्ण तैयारी में है। जो इनकी क्षमता है वो हर स्तर पर ही अपने क्षमता को लगाएगा और सरकार को बेनकाब करेगा, इस सरकार को गद्दी से हटाएगा। अंतिम में आपके चैनल के जरिए से आम भारतवासियों को बात बता देना चाहता हूँ। हमारा एक ऐसा चमन है उसमें हर तरह के फूल खिलते हैं और संघी लोग चाहते हैं कि कमल का फूल खिला रहे बाकी सब मुरझा जाए, तो हम वामपंथी लोग ऐसा नहीं होने देंगे। और एक बात आम तौर से लोगों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारा ये देश जो है वो धार्मिक कट्टरता को कभी बर्दाश्त नहीं करता है। आपको याद दिलाऊं मैं कि औरंगजेब भी पैदा हुए थे गुजरात में, औरंगजेब भी पैदा हुए थे गुजरात में। जब धार्मिक इस्लामिक कट्टरता को हवा दिया ये देश अंग्रेजों का गुलाम बना। मोदी भी पैदा हुआ है गुजरात में, इनके शासन में धार्मिक कट्टरता को हवा होने लगी है तो अडानी अंबानी का देश गुलाम होने चला है। इसलिए मैं कहता हूं कि धार्मिक कट्टरता जो है वो देश को बर्बादी की तरफ ले जाता है। इसलिए हम आम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे लाल सलाम के सिपाही के रूप में कि आप धार्मिक कट्टरता को खत्म करके सेकुलरिज्म की तरफ जो मुल्क को ले जाता हो ऐसी पार्टी का आप सपोर्टर सहयोग